अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज अनी खान। नाजरीन, आर्मी चीफ जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, उनकी जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और उन्होंने कस्में उठाकर कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत उन्होंने नहीं गिराई, ना ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनका कोई किरदार है। इस पर भी बात करेंगे, जबकि कुछ बात करेंगे इंसाफ फराहम करने वाले जजेस खुद इंसाफ के मतलाशी नजर आ रहे हैं। जबकि बुशरा बीबी का रातों रात तिबी मुआयना किया गया और हुकूमत की जानिब से सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन असल हकायक क्या है, इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। स्काइप पे हमें ज्वाइन करें राय साकिब खरल, परवेज संधेला, उमर दराज गोंदल और सफीना खान। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साकिब बशीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब कस्में खा रहे हैं, कुरान पर हाथ रख रहे हैं, यकीन है आपको उनकी बात पर? मेरा ख्याल ये है कि जब वो 6 साल रहे, आर्मी चीफ रहे, इस दौरान हमने बहुत कुछ हमें सुनने को मिला। 3 वाक़यात पे उन्होंने कस्में खाई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुरान को कसम के लिए इस्तेमाल करना वैसे भी इस तरह मुनासिब नहीं है। आप बात करें, अगर मानता है कोई, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन कुरान को फिर जो है वो आप जो आखरत के हवाले से कह रहे हैं कि कोई शफात उनको नसीब ना हो, कोई इतनी मेरे ख्याल में कोई बात नहीं। ठीक है, आपने 6 साल गुजारे हैं, सबको पता है। 2017 से हम सुन रहे थे कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन नामी कोई चीज़ भी है, फिर वो आप हरफ आखिर अपने आप को समझते थे। फिर पता है 2018 में गवर्नमेंट आने में, फिर उसको चलाने में कहाँ कहाँ क्या क्या किरदार अदा किया। फिर ये भी मतलब हमें पता है कि जहाँ पे आज वो कस्में खा रहे हैं, एक कसम उन्होंने जब वो हलफ उठाते हैं तो वो भी एक कसम की एक सूरत होती है, तो उसको 6 साल उनको याद रखना चाहिए था। तो सब कुछ देखने के बाद ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल मेरे लिए तो एक बचगाना सा ये चीज़ें लगती हैं। इसमें कोई वज़न नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि जिन वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं, मोर और लेस, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% उनकी चीज़ थी या ये वो, लेकिन उनके नॉलेज में चीज़ें थी, कहीं ना कहीं उनकी इनपुट भी हो सकती है। तो और ख़ास तौर पर अदम एतमाद वाला मामला है मौलाना फजल रहमान साहब की। आप जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको देख लें। फिर जो एक्सटेंशन के मामलात हैं, उनके जो ससुर थे उनके हवाले से भी चीज़ें जो है वो देखी जा सकती हैं। फिर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, तीनों वाक़यात का वो जिक्र कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो तो वो बांगे दौल आल भी उन्होंने कहा है कि जनाब भेजा गया है। तो अगर भेजा गया है तो किसने भेजा था? उस वक्त तो आल एंड आल 2019 की बात है, तो उस वक्त तो आल एंड आल जो है वो बाजवा साहब थे। इवन उनको फुल फ्लैज जो है वो एक्सटेंशन मिली, बल्कि उस वक्त की जो नून लीग थी उनके पास तो वोट को इज्जत दो और इस किस्म का बयानिया था, उसके बावजूद उन्होंने फुल फ्लैज सपोर्ट की इनको। मतलब इट मीन के जो है उनका मुकम्मल होल्ड था कहीं ना कहीं। मतलब तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि ये मैटर करती हैं कि तीनों पे आप जो है। पहली बात तो यह कस्मों वाला तो मामला बिल्कुल आपको साइड रखना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर्स है, स्टेटमेंट्स हैं, इनको सेपरेट करके आप बात करें। दूसरा भी कर रहा है तो ठीक है, आपका अगर मौकफ किसी ने सच मानना है तो मान लेगा, वरना तो आप जो मर्जी कहते रहे। अच्छा, राय साकिब का भी इसके ऊपर पॉइंट लूंगी। राय साकिब, अब तो जनरल बाजवा जेब में कुरान लिए फिर रहे हैं और कसम भी उठाई, अब आप नहीं समझते इमरान खान को उनकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? यानी पहले तो मुझे ये बताइए कि आप भी किसी शादी पे गई हैं तो आज तक कुरान पाक आप साथ लेके गई हैं? मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ शादियों पे, साकिब बशीर साहब, बाकी हमारे दोस्त भी जाते रहते हैं। मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि मैं किसी शादी के ऊपर कुरान पाक जेब में डालकर लेके जाऊं। यकीनन उनको पता होगा कि वहां पर कोई सहाफी भी आएंगे, वहां पर मेरी मुलाकात होनी है, तो मैंने ये कुरान पाक निकाल के उनके सामने रखना है, इसके ऊपर हाथ बहुत सेवर। खैर, मेरे नजदीक तो ये हरकत भी कोई मुनासिब हरकत नहीं थी। सेकेंडली, जनरल बाजवा की बात के ऊपर बिलीव कौन करे? PMLN बिलीव करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करे? अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की आज की स्टेटमेंट है कि मैं अपने उस दिए हुए बयान के ऊपर कायम हूं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। इमरान खान साहब जो उनके बारे में कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उसके ऊपर स्टैंड लिए हुए। अब कहानी क्या है कि जनरल बाजवा को अपनी ओथ और रिटायरमेंट के बाद तक के जो डेकोरम है, जो कवायद ज़वाबित है, आई थिंक उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। वो अभी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि मैं वर्दी में होते सियासत नहीं की और मैंने कुछ नहीं किया। आप तो वर्दी के बाहर अभी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनका भी पास नहीं रख रहे, आप अभी भी सियासत कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाया, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन भी थी उनके पास। उन्होंने कहा जी, जनरल बाजवा साहब जितना बोलेंगे अपने साबिका इदारे को उतना शर्मिंदा कर रहे हैं और मुझे उनसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। तो जनरल बाजवा साहब को एक चीज का ख्याल बार बार करना चाहिए कि जो सियासतदान जेलों में थे आज वो बरसर इक़्तिदार हैं, जो बरसर इक़्तिदार थे आज वो जेलों में हैं, और जनरल बाजवा पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने अपनी गवाहियां देते फिरते हैं, कस्में उठाते फिरते हैं
और लोग किस हद तक बिलीव करेंगे। कल से लेके आज तक पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल काफी हद तक नहीं आपके और मेरे सामने आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि जी। बहुत ज्यादा लोगों ने उनकी इन कस्मों को माना है। दो की कसम जब मुसलमान के सामने आ जाती है, मुझे ऐसा बंदा तो आंखें वही शर्मिंदा सा हो जाता है कि अगले बंदे को मेरे सामने कसम उठानी पड़े। लेकिन ये सीखने का मौका है, ये बहुत कुछ सीखने का मौका है कि कल जनरल बाजवा बोला करते थे और यही तमाम हमारे सीनियर सहाफी लाइन में बैठे हुए सिर्फ सुना करते थे, सवाल भी नहीं कर सकते थे। और आज उन्हीं सहाफियों की हमें जरूरत पड़ गई है कि यार जाके लोगों को बताओ कि मैं ये नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया था, लोगों को जाके बताओ। आई डोंट नो कि जनरल बाजवा के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो जितना भी अब बोलते रहे, अब वक्त गुजर गया, अब ट्रेन गुजर गई है। सही। परवेज संदेल साहब आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा, आपको भी यकीन नहीं है उनकी बातों पर? मैं उनकी बातों पर बड़ा यकीन कर लेता अगर वो ये सब कुछ उस वक्त करते जब उन्होंने ये लॉन्च करने के बाद, ये गलती करने के बाद इस पूरी कौम से अगर वो कहीं पे बैठ कर कह देते कि जी हमसे ये गलती तो हो गई है कि हमें अच्छा भला चलता फिरता मुल्क तरक्की करता 5.9 GDP वाला 8-10 साल के बाद दुनिया की बेहतरीन मईशत बनने वाला 2028 में 18वीं बड़ी ताकत बनने वाले मुल्क को हमने किसी की मोहब्बत और किसी के प्यार में ये सब किया, पहले तो ये कह देते तो फिर शायद बिलीव कर लेते। लेकिन देखें जब उन्होंने ये फैसला भी कर लिया कि यार ये तो उल्टा हमारे गले पड़ गया, तो क्या उस वक्त उन्होंने कहा, या अगर कहा तो क्या उन्होंने वो जो एक लॉन्च किया था या एक जो हवा बनाया था उसको फिर पूरी तरह मुकम्मल खत्म करते? हमें भी पता लगता, वो तो बाद में भी साथ ही चलते रहे, वो तो बाद में भी मिलते रहे। तो बाजवा साहब जो हैं वो अब आई डोंट नो वो क्या निकालना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और जहां तक मेरे दोस्त ने कहा है कि ख्वाजा साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, तो शायद मैं किसी जगह पे गलत सुन चुका हूं या वो मेरे पहुंचते पहुंचते कानों तक क्लिप स्टैब्लिशमेंट का उन्होंने कहा था, बाजवा साहब का नहीं कहा था। और वो कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो सकती है, पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो नहीं कहा जाता ना कि बाजवा से उनको बाहर भेजा। तो ये परवेज संदेल साहब, मोहम्मद जुबैर की साहब 2019 की बात है, 2019 में वो बड़े एक्टिव थे, 2022 में वो गए हैं, तो 2019 में अगर आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब जनरल बाजवा नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानगी की बात है। लेकिन आप वो लफ्ज यूज करें ना जो जनरल बाजवा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने क्या जनरल बाजवा का नाम लिया था या एस्टैब्लिशमेंट कहा था? एस्टैब्लिशमेंट कहा था उन्होंने। तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट कहना, फिर आप ये ना कहना कि परवेज संदेल साहब, मोहम्मद जुबैर थोड़ी सी हमें जो है ना ये थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। फिर हमारे गली पड़ती है फेक न्यूज, थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट कहा था तो एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले दे, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपने ट्विस्ट किए बगैर आगे नहीं चलना, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आप नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको जिस तरह आप फेक न्यूज पे लेके जा रहे हैं, मुझे और स्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा नहीं होते तो जनरल बाजवा इसके ऊपर आगे कसम ना खाते कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। क्या कर रहे हैं आप? एक स्ट्रेट अवे एक चीज के ऊपर वो कसम खा रहे हैं, उसी को एड्रेस किया जाएगा ना। बाजवा दियां कसमां ते तुहाडियां सफाइयां सदके जावां, दिल करता है कि ठंडा पानी का गिलास पी लवां। नहीं, मेरी किस चीज की सफाई इसमें, मेरी किस चीज की सफाई बनेगी भाई? बाजवा साहब ने कसम खाई, मैं तो मुत्तफिक नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मेरी हां जी बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में हमें किस चीज की सफाई होगा? ये सफाइयां आप लोग दीजिए, आपके दिन है, मेरा काम नहीं है सफाइयां देना। मैं तो एक तजजिया अपना दे रहा हूं कि दैट इज व्हाट ही सेड, आई जस्ट कोटेड दैट। और आज जी बिल्कुल कोटेड लाइक I just quoted that. Like how he said. Don't put your own word on someone else because of someone is not sitting with us. That's very simple. कोई हमारे साथ नहीं बैठा हुआ, उनका वही कोट करे जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है वो कोट करे। किसी को क्या इतराज करता है? जो इंसान यहाँ पर नहीं बैठा उसके नाम पे लेकर he did not say कि we did not send नवाज शरीफ to London. He said I did not. वो खुद अपनी बात कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हीं के ऊपर रख के बात करेंगे ना भाई। चले मेरे ख्याल में परवेज संदेल साहब, राय साकिब से हम एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में डेफिनेशन क्या है। सफीना पहले भी कह चुके हैं वो कि उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं भेजा, जिस चीज़ को अभी भी डिस्कस किया जा रहा है, जबकि मोहम्मद जुबैर कह चुके हैं कि जनरल बाजवा का किरदार था नवाज शरीफ को बाहर भेजने में। ख्वाजा आसिफ भी इसी हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं। आप क्या समझती हैं, सच कौन बोल रहा है इनमें? एनी सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूं और अगर कोई भी कसम खाता है तो मुझे उसके ऊपर बिलीव करना है, ये एक पार्ट है। अब सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने ही 2019 में बहुत सारी ट्वीट्स की थी जिसमें मैंने लिखा था कि जनरल बाजवा क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, और पीएमएलएन के ही बहुत सारे लोग जो आज मोहम्मद जुबैर साहब उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने भेजा नवाज शरीफ साहब को। हमें भी उस वक्त पता है कि पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट नहीं,
पाकिस्तान की पाक अफवाज की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा सकते थे। आप तमाम लोग एक तरफ होके टिल्ट करके सिर्फ जनरल बाजवा को कसूरवार ठहरा रहे हैं। जनरल बाजवा झूठी कसम खा रहे हैं, सच्ची खा रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिन सियासतदानों ने, जिन सियासी पार्टियों ने उनके साथ डील करके फायदे उठाए, आप उन पे बात नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने गलत किया, जनरल बाजवा ने गलत किया। तो जो ढीले लेके पाकिस्तान से चले गए थे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ओन कर रही है। मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, उनके तर्जुमान रहे हैं। वो आके नेशनल टीवी के ऊपर इकरार करते हैं कि यस, नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा ने भेजा। तो अब अगर मियां साहब को उससे फायदा हुआ था और वो पार्टी ओपनली एडमिट कर रही है कि हमें इससे फायदा हुआ, तो आप सिर्फ वाई ओनली जनरल बाजवा उनको पिक करके आप क्या करना चाहते हैं? और रहे वो सहाफी जो पहले उनके घुटनों पे हाथ लगा के हेड बो करके बड़ी शराफत के साथ जो है वो वर्दी को यस सर करते थे, तब इतनी जुर्रत कर लेते सहाफी। आज ना जाए उनके घरों के बाहर, क्या वो उठा के लेके जा रहे हैं सहाफियों को? क्या वो कह रहे हैं गन पॉइंट पे उनके घरों में लेके जा रहे हैं कि आए मेरा मौकफ लें और मेरी बात फैलाएं? तो हम सहाफी भी कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। जहां ताकत होती है वहां हम लेट जाते हैं बिल्कुल सीधा। तब यही जनरल बाजवा चंद साल कबल आप लोगों के अन्नदाता थे, किसी की जुर्रत नहीं थी जनरल बाजवा के बारे में कोई बात कर सकता। हमने तो तभी उनका नाम लेके लिखा था और ओपनली लिखा था। और आज अगर सहाफी ये बोले हम तो दूध के धुले में पवित्र है, हम तो जबरदस्ती हमें बुलाया जाता है, तो मत जाए। तो मैं सहाफी, हमें तो आज तक कभी कोई धमकी नहीं मिली, हम भी यहीं पर रहते हैं। तो पाकिस्तानी सहाफी भी कोई दूध के धुले में नहीं है। आप तब भी पाकिस्तान में, हाँ, तो हम सच तब भी सच बोलती थी, आज भी सच बोल रही हूँ। मैं जनरल बाजवा के यूनिफॉर्म से डर के कभी झूठ भी नहीं बोला था, ये भी आप देख लीजिएगा ना। तब झूठ बोला था, तब भी मैंने ओपनली, आज भी मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि जनरल बाजवा अगर आप इमरान खान को हटाकर नया सेटअप लेकर आते हैं तो आपके गले में सारा गंद डलेगा, आपको गालियां पड़ेंगी। तो आज मेरी बात तो सच साबित हुई है, सारा गंद उनके गले में पड़ा है। तो ये सियासतदान भी मत करें कि मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू जो हमारे साथी है, स्पाइन रखा करे ना। अभी के जनरल आसिम मुनीर के बारे में स्पाइन रख ले नाम लिखे। अगर इतने आप गैरतमंद है, इतने ही हमारे सहाफी बहादुर है, नहीं बोलेगा कोई भी। जब वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे फिर शुरू हो जाएंगे, हमें फलान धेरे कमरे में ये बोला जनरल आसिम मुनीर ने, अभी नहीं कोई भी बोलेगा। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी लाइन दुरुस्त करनी चाहिए। सबने फायदे उठाए हैं। वाई आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी को बैश करो, जनरल बाजवा को बैश करो क्योंकि वो रिटायर होकर घर चलाएंगे? ये फेयर नहीं है। लेकिन आपका पॉइंट आ गया। उमर, यहाँ पे एक सेकंड के लिए मुझे टाइम, एक सेकंड अगर मुझे देंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक झूठ जरूर बोल रहा है, बाजवा साहब या इमरान खान। क्योंकि उस वक्त इमरान खान कहता था कि मैंने भेजा है, मेरे डॉक्टरों ने जाके चेक किया है, डॉक्टर में राशिद आ जाए, वो टीवी पर बैठकर कस्में खाती थी कि मैंने खुद देखा है कि मियां साहब बड़े बीमार है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या बाजवा साहब या इमरान खान। बिल्कुल ठीक। आप नहीं, सब में कोई एक झूठ बोल रहा है, सब में कोई एक झूठ बोल रहा है। ये ना कहे कि एक या दो लोग झूठ। सही। परवेज संदेल साहब, उमर दराज से इसी के ऊपर पॉइंट लेंगे क्योंकि तर्जुमान मरियम नवाज रह चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद जुबैर। उनकी ये स्टेटमेंट है कि जो सारी मेडिकल रिपोर्ट थी वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने खुद बनाई। उमर, आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझे सफीना साहबा फरमाएंगी कि लंदन से कितने सहाफियों की नहर से लाशें बरामद हुई हैं। मुझे बताएंगी कितने सहाफियों के घर वाले बैरूने मुल्क मारे गए हैं। मुझे लंदन से बताएंगी कितने सहाफी घरों से चले गए, कुछ शिमाली इलाका जात की सैर पे निकल गया, किसी के घर वाले और अदालतें तक प्रोड्यूस ना करवा सकी। लंदन बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, वहाँ सब बहादुर है, सब सच है। पहली बात तो पाकिस्तान दुनिया का पहला नहीं है मुल्क जहां पर सहाफी मारे जाते हैं। पाकिस्तान को एलियन मत बनाए ना। पाकिस्तान को बैड पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सहाफी मारे जाते हैं। सुन लेना जरा, तहम्मुल से सुन लेना जरा वो पाकिस्तान के सारे नाम भी लीजिएगा, फिर बताइएगा, फिर मैं आपकी बहादुरी भी मानूंगा। फिर लंदन बैठ के लगे आप भी लंदन जाए, आपकी जगह पे शानदार जगह पे इस किस्म की आपकी बहादुरी नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अल्लाह का शुक्र है कि जितना अपने फराइज अदा कर सकते हैं। हमारे लोग अब्दुल्ला जान से असदुर इमरान रियाज और मेरे मणि मौजूद से लाल फराज मुझे बड़े अच्छे से याद है। वहाँ बैठ के नहीं ना सिखाएंगे कैसे काम करना है। सफीना साहिबा, इतनी अच्छी गुफ्तगू है, समझ नहीं आ रही, इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जहां तक भेजने की बात है, मुस्लिम लीग नून खुद अपनी जबान से कह रही है कि भाई हमें भेजा गया है, और जो भेजने वाला है जब उसके ऊपर इल्जाम लगा, जब सूरत हाल सब कुछ उसको नहीं मिली वो डील, कौन कह रहा था
ये कौन इल्जाम लगाता रहा कि बाजवा साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी जो है वो किसी वो एक्सटेंशन के चक्कर में थे, नहीं मिली, डबल गेम की कौन बातें सुनता रहा। अब रही बात के हलफ के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान पाक का एहतराम है, कसम का एहतराम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत में मुदाखलत नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई असगर खान केस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फैजाबाद धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब आइन के मुताबिक चलता है। इसका मतलब है कि अदालतें बिल्कुल ठीक काम करती हैं चूंकि हलफ उठा के आती हैं। इसका मतलब है सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करता, जो हलफ उठाते हैं सियासत में मुदाखलत की कोई बात नहीं है। इसको मजहब कार्ड, इमरान खान बात करे तो मजहब कार्ड, यहाँ मजहब की आड़ में छुपे तो आप कहते हैं जी हमें कसम का एतबार कर लेना चाहिए। कौन से वाली कसम का एहतराम करें? एक बात, मुस्लिम लीग नून बेनिफिशरी है। अब अगर मुस्लिम लीग नून कहती है जी वो जनरल बाजवा की बात का यकीन किया जाए तो फिर तो 2018 के इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ था, बड़ा फेयर था। फिर तो आप कहें कि जनरल बाजवा साहब ने बड़ा शानदार किस्म का इलेक्शन करवाया, ये नहीं चलेगा। आपको उसूल एक रखना है। और मैं एक और मिसाल देता हूँ, साकिब बशीर हमारे भाई या कोर्ट को कवर करते हैं। मुझे दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सफीना साहिबा के पास कोई लंदन की जुरिस्प्रूडेंस में से कोई चीज निकल आए तो मुझे बताइएगा, किसी सजा याफ्ता शख्स को अदालत जो है वो जेल से निकाल के बैरून मुल्क भेज दे, एक शख्स बता दे, एक शख्स। मैं बता देता हूँ एक सजा याफ्ता, फिर मुझे बताइए कौन कहता रहा है जो पूछा है तो वो उसका जवाब ले लेना सर। ना हो, वहां की सपोर्ट ना हो तो तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। कौन कहता रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून कहती रही है, मरियम नवाज शरीफ कहती रही है, शाहिद फकान अब्बासी कहते रहे हैं। सही। उमर संधेला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर? मैं इस पे ये ऐड करना चाहता हूँ, एक सजा याफ्ता फैमिली, मुजरम नहीं, सजा याफ्ता फैमिली जो मुख्तलिफ दूसरी जेलों में रह रहे हैं, उनको एक मुजरम को एक कोठड़ी के बजाय जिसमें रखा जाता था सजाए मौत वाली, उसकी जगह पे 10 कोठड़ियों को तोड़कर एक बड़ा कमरा बना के दिया जाता है सजा याफ्ता मुजरम को इसी मुल्क में। फिर उसको उसकी पसंद की साइकिल ला के दी जाती है। फिर सजा याफ्ता मुजरम को, सर सुन लेना सर, सुन ले सर, फिर उसी सजा उसी देखिए तो आप ये ना लगे कि एक सजा याफ्ता मुजरम को, आपका मुल्क है, आपकी हुकूमत है, इमरान खान से सवाल करें जिन्होंने ये भेजा था, या इमरान खान से सवाल करें जिन्होंने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब को मैंने खुद चेक करके, जो अपनी कैबिनेट को बैठ के सफाइयां दिया करते थे कि मैंने खुद अपने डॉक्टर से चेक करवाया। कमाल है यार, आपको इस बात पे इतराज है? लाहौर का हाई कमिश्नर हाई टी का एहतमाम करे और आपको प्राइम मिनिस्टर के उस कॉन्वॉय के साथ 21 अक्टूबर के जलसे में लाया जाए, ना करे सर। हम कवर कर रहे थे, वहां देख रहे थे, ठीक है, हकीकत है, मान जाए। सही 2018 में सही। उमर दोबारा आपकी तरफ आते हुए यही टॉपिक अभी चलाएंगे दोबारा। उमर बोले और वही आप जब वहां की बात आती है, नहीं उनकी बात पे यकीन कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है, बिस्मिल्लाह। आपको इतराज नहीं है तो हम कौन इतराज करने वाले? हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून को इतराज नहीं तो किसी को इतराज नहीं है। सफीना कुछ ऐड करना चाहे? फिर साकिब बशीर साहब का भी इसके ऊपर एनालिस्ट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी क्योंकि उमर ने मेरे से एक सवाल पूछा था तो मैं उनको उनकी बात का जवाब देने लगी हूँ। जी बिल्कुल उमर साहब, मैंने अपनी इसी लाइफ में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर आके उनके मिनिस्टर्स ने बोला नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं और इनको पाकिस्तान से बाहर भेजना है। तो ये आपकी बहुत ही प्यारे जो इमरान खान साहब हैं उनकी हुकूमत में मैंने देखा कि एक मुजरिम को, बीमार को पाकिस्तान की जेल से निकालकर लंदन भेजा गया। तो ये आप कह दें कि इमरान खान झूठ बोलते रहे हैं पूरे नेशनल टीवी पर बैठ के पूरी दुनिया के सामने, तो फिर या तो इमरान खान झूठे हैं या फिर साकिब बशीर साहब से रहनुमाई लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद कहां देखा मैंने देखा नवाज शरीफ एक मुजरिम को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने जेल से निकाल कर लंदन जाते हुए देखा। आपने मुझे कहा मैंने बता रहनुमाई कीजिएगा। इस्लामाबाद सही। साकिब बशीर साहब आप बताइएगा, क्योंकि यही डिस्कस हो रहा है कि जनरल बाजवा ने भेजा, कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं भेजा। अगर जनरल बाजवा ने नहीं भेजा नवाज शरीफ को तो फिर कौन सी ताकत है जो उनको बाहर भेज रही थी? नहीं, कोई तो ताकत थी जिसने भेज दिया है, जिसका इतराफ़ वो संदेला साहब कह रहे हैं कि बाजवा ना कहें, आप स्टैब्लिशमेंट कहें या कोई भी कहें, किसी ने तो भेजा है ना। तो इसमें फिर नून लीग एक्सेप्ट भी कर रही है कि भेजा गया है। तो इसमें सवाल तो फिर ये आ गया ना कि उस वक़्त जो रिपोर्ट्स थी, जो सारी चीज़ें थी, वो फिर कैसे मैनिपुलेट हुई या नहीं हुई, किसने की, ये सारे सवालात तो फिर उठते हैं। और मेरा ख्याल है अगर बात जनरल बाजवा तक ही होती और वो इसका इनकार करते वो अलग बात थी। अगर ख़ुद जो है वो नून लीग और मोहम्मद ज़ुबैर और ख्वाजा आसिफ, बेशक वो जिसका भी कहें, तो कोई तो था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें तो फिर क्वेश्चन तो उस पर उठते हैं।
फिर उसके बाद आपने देखा कि जो नून लीग जो थी वो बहुत एक्टिव थी और उनका बड़ा पॉपुलर नारा था वोट को इज्जत दो। फिर हमने वो देखा कि अचानक जो है वो जब एक्सटेंशन की बारी आई, वोट देने की बारी आई, तो उन्होंने खुल के वोट दिया। वहाँ से मंजूरी हुई, लंदन से मंजूरी हुई, और ये ख्वाजा आसिफ साहब थे, इन्होंने ऐलान किया। और उस वक्त ये एक नैरेटिव जो है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये इधर से जो है वो ऐलान हो गया है और उधर की जो है मंजूरी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट तो करती हैं कि गिव एंड टेक तो था, कहीं ना कहीं तो था। तो 2022 के जो ये अदम एतमाद है, ये प्योरली आइनी तरीके से आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आइनी तरीके से आई है। और उसमें जो इमरान खान की हुकूमत ने रिएक्ट किया था वो भी ठीक नहीं था मेरी नज़र में। अब जो 8 फरवरी के बाद जो मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनको तो ज़रा उठा के देखें, उनको कनेक्ट तो करें कि क्या जनरल बाजवा उनकी मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं थी, क्या मुलाकातें नहीं होती रहीं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल मूव ठीक थी, पॉलिटिकली अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो दूसरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको इकट्ठे कौन कर रहा था, कौन मीटिंग्स कर रहा था, कौन क्या डायरेक्शंस दे रहा था, किस तरह ये चीज़ें अंजाम तक पहुंची, तो ये सवालात तो मौजूद हैं। और उन सवालात के जवाब जो है वो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून ने ही देने हैं कि उनके रहनुमा बाहर गए, आए, वापस भी आए, सारी चीज़ें हुई। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ तो सवाल तो उठेंगे इस पे। सही। अच्छा, राज साकिब की तरफ भी आएंगे, क्योंकि परवेज इलाही भी कह चुके हैं कि इमरान खान का, हमें कहा गया था जनरल बाजवा की जानिब से कि इमरान खान का साथ दे दें, तो जनरल बाजवा ने फिर इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई, इस पर तबसरा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।